ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। इसलिए आपको 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपको भोले बाबा की प्राप्ति कराता है। इस उपाय को करने से आप जो मांगोगे वो मिलेगा और आपको वो भी मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हम आपको आखिरी सोमवार को, सावन के 28 अगस्त 2023 को पड़ने वाले सोमवार को आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं। ये विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को अगर आप सभी लोग करते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शायद आपके पास ये आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि ये आप सावन का आखिरी सोमवार है। क्योंकि इसके बाद दोस्तों सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आपको यह 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है और इसको करने से आपको कैसे धन समृद्धि की प्राप्ति होगी और दोस्तों कैसे आपके घर में धन समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप पहले इसका समय जान लीजिए, क्योंकि हर उपाय को करने का अपना एक समय होता है। क्योंकि दोस्तों, उपाय का जो करने का समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस उपाय को करने का जो समय है, तो दोस्तों इस उपाय को करने का समय है शाम का समय, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। दोस्तों, प्रदोष काल के देखा जाए तो वो शाम के 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, जो कि शाम के 7 बजे तक ही चलता है। अगर दोस्तों आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो इस उपाय को आप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भी कर सकते हैं। निश्चित ही इस उपाय को करने के बाद को आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं आपको यह उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको शाम के समय में 5 दीपक तैयार करने हैं और हम आपको बता दें, ये आपको मिट्टी के दीपक नहीं लेने हैं, आपको आटे के दीपक लेने हैं। और आटा कैसे लेंगे और दीपक कैसे लेंगे, आपको थोड़ा सा आटा लेना है, उसको गूंद लेना है। आपको उसके 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं और दोस्तों इसके अंदर रखने हैं आपके गोल बाती। हमने आपको पहले भी 5 दीपक वाला उपाय बताया है। वो उपाय हमने आपको लंबी बाती का बताया था, लेकिन वो दोस्तों सावन के अधिक मास का था। लेकिन दोस्तों यह वाला उपाय आपके सावन के आखिरी सोमवार का है। दोस्तों, यह वाला उपाय उस उपाय से बिल्कुल भी अलग है। तो आपको सबसे पहले 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं और दोस्तों आपको इसके अंदर गोल बाती रखनी है, ना कि लंबी बाती। आपको इसके अंदर गोल बाती रखनी है और आपको दीपक तैयार कर लेने हैं। और दोस्तों, इन 5 दीपकों के अंदर आपको शुद्ध गाय का देसी घी डालना है, क्योंकि दोस्तों शुद्ध गाय का देसी घी भगवान विष्णु भगवान की और भोले बाबा की पूजा में प्रयोग होता है। तो आप 5 दीपकों को तैयार करके एक थाली में रख लीजिए, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को अपने हाथ में नहीं रख सकते, इसलिए इनको तैयार करके अपनी प्लेट में रख लीजिए। और दोस्तों, इनके साथ अपने साथ एक माचिस भी रख लीजिए, क्योंकि इन दीपकों को आप माचिस से जलाएंगे। दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में आप अपने घर से निकल जाएं इन दीपकों को लेकर और माचिस को लेकर। आप अपने शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से निकल आए। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये 5 दीपकों को आपको 5 स्थान पर लगाना है। दोस्तों, ये 5 स्थान बहुत ही विशेष स्थान है, आपको इनको सही तरीके से दीपक लगाना है। तो दोस्तों, आप घर से अपने जब निकलते हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, आपके घर के पास जो मंदिर हो उसमें आपको सबसे पहले पहुंचना है शिव जी के मंदिर में, और आप अपने साथ एक माचिस भी लेके जाएं। दोस्तों, आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। उसके बाद आप शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर बैठे, तो आपको सबसे पहले एक दीपक उसमें जला लेना है। शिव जी के पास बैठते हुए, शिवलिंग के पास बैठने के बाद आपको उसमें एक दीपक जला लेना है। और दोस्तों, एक दीपक जलाने के बाद आप भगवान शिव जी को एक दीपक समर्पित कर दें वहीं पर। दोस्तों, आप इस दीपक को जला के भगवान जी के सामने या आमने सामने रख दें। और एक बात का ध्यान रखें, आपको ये दीपक जलाने के बाद भगवान शिव जी की आरती नहीं करना है। दोस्तों, आप चाहें तो भगवान जी के शिव जी के चौखट पर भी इस दीपक को रख सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी के चौखट पर उनके गण विराजमान रहते हैं हर समय। तो भगवान शिव जी को समर्पित करने के बाद अपनी बैठकर वहीं पर सब भगवान शिव जी का आशीर्वाद लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों, मंदिर से निकल आइए और निकलने के बाद दूसरी जगह आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप वो दीपक लगाने जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो बेलपत्र बड़ा होना चाहिए। छोटे बेलपत्र के नीचे आप दीपक नहीं लगा सकते, छोटे पौधे के नीचे बेलपत्र के आप दीपक नहीं लगा सकते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र का आपको पेड़ बड़ा ही देख लेना, कहीं पे भी ढूंढ लेना, आपके आसपास में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको एक बेलपत्र का बड़ा पौधा ढूंढ लेना है और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्लेट के अंदर ही वो दीपक जला लेना है। मात्र दूसरे वाले बेलपत्र, आपने जो दूसरा वाला दीपक लिया है वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाकर आपको रख देना। और एक बात का ध्यान रखना, उससे आपको बेलपत्र की आरती नहीं करना है। तो दोस्तों, बेलपत्र को आपको वहां पर दीपक जला देने के बाद भगवान शिव जी का नाम लेकर और माता पार्वती जी का नाम लेकर के और 3 उंगलियों से स्पर्श करके अपने माथे से लगा करके आपको वहां से उठ के चले आना है। तो आपको वहां से निकलने के बाद सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच जाना है, जो कि रहेगा पीपल का वृक्ष। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। और दोस्तों, आपको पीपल के नीचे पहुंचकर आपको अपनी प्लेट में ही दीपक को जला लेना है और दीपक को उठा करके पीपल के नीचे रख देना और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और आपको पहुंच जाना है चौथे स्थान पर। दोस्तों, आपको चौथे वृक्ष में पहुंच जाना है, आपको आंवले के वृक्ष के नीचे, और वहां पे पहुंच करके आपको दीपक अपनी प्लेट में ही जला लेना है। दीपक जला लेने के बाद आपको वहां पे उठा के
बेल आंवले के वृक्ष के नीचे रख देना है और माता पार्वती जी का नाम लेते हुए आपको स्पर्श करना है और भोले बाबा का नाम लेते हुए आपको माँ भोले बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करके आपको पहुंच जाना है 5वें स्थान पर। दोस्तों आपको पहुंच जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर 5वां दीपक लेके, और आपको हम बता दें कि आपको 5वां दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाना है सीधे हाथ की तरफ। आप जैसे ही अपने घर में एंट्री लेंगे, जो आपके सीधे वाला हाथ रहेगा उसकी तरफ को आपको अपना ये वाला दीपक जला देना है और भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में सुख शांति का प्रतीक रहे और आपके में घर में धन की प्राप्ति हो। और आपको घर में घुसने से पहले आपको इस मंत्र का जरूर जाप करना है। भोले बाबा, पार्वती मैया, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि कुबेर भंडारी, मेरे घर आओ पधारो और हमारे घर को धन दान से भर दो। आपको ये बोल देना है और आपके घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं रहेगी और भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर सदा बरसती रहेगी। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक कर दें।